वेलकम टू द इंडियन फिलोसफी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन फिलोसफी की, बेसिक्स ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिलोसफी। अगर हम इंडियन फिलोसफी की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बेसिक्स में देखें तो बेसिक्स में हमें ये जानना है कि फ़िलोसफ़ी क्या है, और फिलॉसफी का मतलब भी इन वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग और इन इंडियन अंडरस्टैंडिंग क्या है। क्योंकि फिलॉसफी को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें, अगर हम ऐसे देखते तो उसे बोलते हैं दर्शन या दर्शन शास्त्र। सो इफ़ यू टॉक अबाउट फिलॉसफी इन अ वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग, सो आप सबको भी पता है कि इट इज़ अ लव ऑफ नॉलेज और लव ऑफ विजडम। और इन वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग फिलॉसफी इज़ अ नेचुरल एंड इसेंशियल अर्ज टू नो आवर ओन सेल्फ और द वर्ल्ड अराउंड देमसेल्फ। जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं उसके बारे में और अपने बारे में जानना ही वहाँ पे फिलॉसफी है। मतलब इन वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग फिलॉसफी में फिलॉसफी एंड रिलीजन वर सेपरेट। वहाँ पे पीपल एंड रिलीजन वर रिलेटेड बट फिलॉसफी वॉज सेपरेट। बट ऑन द अदर हैंड इन इंडियन फिलॉसफी, फिलॉसफी इज ट्रांसलेटेड एज दर्शन। फिलॉसफी को हम ट्रांसलेट करते हैं एज अ दर्शन इन हिंदी, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ दर्शन इज डिफरेंट एंड मच वाइडर देन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी। क्योंकि अगर हम देखें तो दर्शन का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? विजन, देखना। दर्शन आपको दिख रहा है, दर विजन। और जब इस विजन को अगर हम इस्तेमाल करें रियलिटी को देखने के लिए, अल्टीमेट रियलिटी, ट्रूथ अबाउट अल्टीमेट रियलिटी, तो इसे हम बोलते हैं तत्व दर्शन। इसका मतलब क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जब इस विज़न को, इस दर्शन को अगर हम इस्तेमाल करें टू नो द ट्रूथ अबाउट अल्टीमेट रियलिटी, परम सत्य क्या है, तो इसे हम बोलते हैं तत्व दर्शन। अब क्या है कि एक चीज़ आपको और समझनी है कि हमारे इंडियन फिलॉसफी में जो इंडियन फिलोसोफर्स हैं उन्होंने अल्टीमेट रियलिटी, जो परम सत्य को समझने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए, बहुत सारे पाथ्स अपनाए, रास्ता। और उन सब और बहुत सारे पाथ्स को अपनाने के बाद हमारे इंडियन फिलॉसफी में 6 ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स क्या है अभी हम आगे देखेंगे अभी, और 3 हेट्रोडॉक्स सिस्टम डेवलप हुए। ये जो सिस्टम डेवलप हुए इनका एक ही मकसद है कि टू नो अबाउट अल्टीमेट रियलिटी। अल्टीमेट रियलिटी को जानने के लिए, परम सत्य को जानने के लिए 6 ऑर्थोडॉक्स और 3 हेट्रोडॉक्स सिस्टम डेवलप हुए। जो 6 ऑर्थोडॉक्स हुए उसमें से मैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा एंड वेदांत। और जो 3 हेट्रोडॉक्स हुए उसमें से बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड चारवाक। ये 6 स्कूल्स है, 6 स्कूल्स जो कि ऑर्थोडॉक्स थे एंड 3 हेट्रोडॉक्स।
इनका सबका मेन पर्पस ये था कि टू नो अबाउट अल्टीमेट रियलिटी। तो अब हम आगे बात करते हैं कि अब हम, तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आएगा कि इंडियन फिलॉसफी को फिर हम क्लासीफाई करते कैसे हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे समझिए, इंडियन फिलॉसफी को क्लासीफाई हम करते हैं तीन चीज़ के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ वेदास, सेकेंड वन इज़ गॉड एंड थर्ड वन इज़ रीबर्थ। मतलब कि इंडियन फिलॉसफी को अगर हमें बांटना है तो सबसे पहला तरीका है वेद के हिसाब से, सेकेंड वन इज़ गॉड के हिसाब से एंड थर्ड वन इज़ रीबर्थ के हिसाब से। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ वेदास, वेद के हिसाब से, तो अच्छा एक चीज़ और आपको समझनी है यहाँ पे कि इन इंडियन फिलॉसफी, हमने इंडियन फिलॉसफी को जो बांटा है वो वेद के हिसाब से ही क्यों बांटा। ठीक है, और वेद के हिसाब से हमने इसे दो टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज आस्तिक स्कूल एंड सेकेंड वन इज नास्तिक स्कूल। आस्तिक स्कूल्स क्या होते हैं? आस्तिक स्कूल ये होते हैं कि ऐसे स्कूल, ऐसा सिस्टम जो कि वेदों में मानते हैं। आस्तिक का मतलब ये नहीं होता कि ऐसा स्कूल जो कि गॉड में मानते, ये रॉन्ग है। ऐसा स्कूल जो कि वेदों को मानते हैं, दोज स्कूल्स विच बिलीव इन ऑथोरिटी ऑफ वेदास आर नोन एज आस्तिक स्कूल्स। और ये छः हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा एंड वेदांत। ये छः जो हैं ये आपके वेदों में मानते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं षड दर्शन। षड जो संस्कृत का जो षड है, षड दर्शन छः हैं। क्या क्या हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा एंड वेदांत। और जो नास्तिक स्कूल में आपके तीन हैं, चारवाक, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। लेकिन एक चीज़ और आपको समझनी है कि जो आस्तिक स्कूल है, आस्तिक स्कूल को और हम अभी और अच्छे से समझते हैं कि आस्तिक स्कूल को हम ऑर्थोडॉक्स स्कूल भी कहते हैं और नास्तिक स्कूल को हम हेट्रोडॉक्स स्कूल भी कहते हैं। बट सबसे पहले हम बात करते हैं आस्तिक की। और ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है आस्तिक और नास्तिक, ये कहाँ से हुआ है? इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किया गया है मनुस्मृति से। इन मनुस्मृति ये लिखा गया है कि नास्तिको वेद निंदिक, नास्तिको वेद निंदिक, नास्तिको वेद निंदिक। मीन्स जो वेद की निंदा करते हैं वो नास्तिक है। तो यहाँ से हमने ये उठाया है ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेदास, कि वेदों के हिसाब से अगर आपको क्लासिफाई करना है तो पहला आस्तिक स्कूल है और दूसरा नास्तिक है। और इन मनुस्मृति इट हैज़ बीन मेंशन दैट द स्कूल्स विच अपोज वेदास आर नोन एज नास्तिक स्कूल। ठीक है, तो आपको यहाँ दो चीज़ें समझ में आ गई कि आस्तिक का मतलब ये है कि जो वेदों में मानते हैं सिंपली, और नास्तिक का मतलब ये जो वेदों को नहीं मानते। ठीक है, सो दोज स्कूल्स which believe in authority of the Vedas are known as Astic school, and these 6 schools are known as Shad Darshan,
सांख्य योग, न्याय वैशेषिक एंड मीमांसा एंड वेदांत। एक चीज़ और यहाँ पे हमें समझनी है, एक्चुअली में ये 6 अलग अलग सेपरेट फिलोसफीज है, बट ये एक्चुअली में 3 सिस्टम्स हैं। जैसे कि सांख्य और योग ये साथ साथ चलेंगे, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, ठीक है, एंड मीमांसा एंड वेदांत। दीज आर 3 एलाइड सिस्टम। ये एक्चुअली में 3 सिस्टम्स हैं, बट ये अलग अलग फिलोसफीज हैं। तो 3 सिस्टम्स क्यों हैं? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो सांख्य और योग, तो योग ने सांख्य की मेटाफिजिक्स अडॉप्ट कर ली, इसलिए तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलती हैं। मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी क्या है वो हम अगली वीडियो में हम समझेंगे, मतलब क्या है सब है, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं। सो दीज आर 6 सेपरेट, बट यहाँ पे ये 3 अलाइड सिस्टम है, क्योंकि योग ने सांख्य की मेटाफिजिक्स अडॉप्ट कर ली, वैसे ही वैशेषिका और न्याय में आपको कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी, एंड मीमांसा एंड वेदांत दोनों समझो कि भाई भाई है, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं। सो यार आस्तिक स्कूल डज नॉट मीन दोज बिलीव इन गॉड एज generally understood, but astic means the acceptance of Vedas. Okay, now if you talk about आस्तिक स्कूल, तो देखिए आस्तिक में भी 6 सिस्टम हैं, बट देखिए एक चीज़ और आपको समझनी है कि ये जो वेद हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और बहुत ह्यूज हैं, तो बहुत बड़े भी हैं। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ इट्स बल्कीनेस और कॉम्प्लेक्स इन नेचर, तो सबने अपने अपने मतलब की, जो ये स्कूल्स हैं अपने अपने मतलब की काम काम की चीज़ें उठा ली, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आस्तिक स्कूल को भी हमने क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ 2 पार्ट्स। वेद स्वतंत्र, जिसे हम पार्शली ऑर्थोडॉक्स, बिकॉज आस्तिक स्कूल को हम ऑर्थोडॉक्स स्कूल भी कहते हैं, तो ऑर्थोडॉक्स है, और नास्तिक स्कूल को हम हेटेरोडॉक्स कहते हैं, तो सो दीज आर द हेटेरोडॉक्स सिंपली। नाउ हम एक चीज़ और, सो आस्तिक स्कूल को क्लासिफाई किया गया है एज अ वेद स्वतंत्र, वेद से स्वतंत्र है। इसका क्या मतलब है? मतलब दीज आर द पार्शली ऑर्थोडॉक्स, मतलब क्या कि ये वेदों को मानते हैं, ये तो पक्का है, बट ये इन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिए हैं, इन्होंने जो फिलोसॉफिकल पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो अपने आर्ग्यूमेंट्स इन्होंने जो दिए हैं, वो वेदों से इंडिपेंडेंट है। मीन्स कि दीज आर द इंडिपेंडेंट ऑफ वेदास, बट ये जो इनके जो आइडियाज़ हैं, इनके जो वैदिक आइडियाज़ हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉम्पैटिबल हैं वेदा से, but have used independent arguments to prove their philosophical position। तो ऐसे आपके 4 हैं, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिका। ये जो 4 हैं ये षड दर्शन में तो आएंगे ही आएंगे, ये तो एक चीज़ आपको समझ में आए, ये आस्तिक स्कूल में भी आएंगे, बट आस्तिक स्कूल के जो एक और सब पार्ट्स हैं वेद स्वतंत्र, इसमें ये पार्शियली ऑर्थोडॉक्स है, मतलब इन्होंने वेदों को माना है, बट इन्होंने जो अपने आर्ग्यूमेंट्स जो दिए हैं वो वेद के से हट करके दिए, इंडिपेंडेंट। सो इसलिए दे आर द इंडिपेंडेंट ऑफ वेदास। और ये आपके कितने हैं? 4 हैं, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, ठीक है। और सेकंड पार्ट आता है वेद अनुगता, या फिर वेद के अनुगत, वेद के अनुसार, मतलब प्योरली बेस्ड ऑन वेदास। सो दीज आर द कंप्लीटली ऑर्थोडॉक्स, बिकॉज ये ऑर्थोडॉक्स में ही आते हैं सिस्टम में। तो ये जो स्कूल्स हैं, जो 2 बचे आपके मीमांसा एंड वेदांत, ये आपके प्योरली जो हैं वो वेदास पे बेस्ड हैं।
अगर मैं एक शब्द में बोलूँ, इन शॉर्ट, इन एसेंस, दे आर वेदास इन देमसेल्फ। मतलब पूरी इंटायर जो वैदिक सिस्टम है, डॉक्ट्राइन्स है, वो सेम है। ये दीज आर द लॉयल टू द वेदास। तो कौन कौन से हो गए? मीमांसा एंड वेदांत। सो दीज आर नोन एज अ कंप्लीटली ऑर्थोडॉक्स, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? वेद अनुगता। वेद के अनुगत, वेद के अनुसार। तो यहाँ पे दो आपके आ जाते हैं, आप लिख सकते हैं मीमांसा एंड वेदांत, जो हैं आपके कंप्लीटली ऑर्थोडॉक्स में आते हैं। मतलब ये आपके आस्तिक स्कूल में ही आएंगे, बट ये प्योरली आपके ऑर्थोडॉक्स, ये वेद अनुगता में है। अगर हम मीमांसा और वेदांत को और एक्सप्लेन मैं करूं, तो मैं आपको और बता दूं कि मैंने आपको ये अभी आपको ये एक्सप्लेन किया कि क्योंकि वेद जो है वो कॉम्प्लेक्स हैं, तो सबने अपनी काम काम की बातें निकाल ली। तो मीमांसा ने वेद से कर्म के एस्पेक्ट को निकाल लिया, कर्मा के एस्पेक्ट को निकाल लिया। क्या होते हैं? रिचुअल के एस्पेक्ट को निकाल लिया। जैसे सुबह उठो, नहाओ, यज्ञ करो, हवन करो, ये सब करो, यही धर्म है। तो ये बोलता है आपका मीमांसा। तो मीमांसा जो है आपका एक रिचुअलिस्टिक स्कूल है, जो कि वेदा का रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट्स को दिखाता है। ठीक है। और इसलिए हम मीमांसा को हम पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, पूर्व मीमांसा। और इसे हम क्योंकि ये कर्म के एस्पेक्ट्स को दिखाता है, तो इसे हम कर्म मीमांसा भी कहते हैं। बिकॉज ये कर्म कांड पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इसलिए मीमांसा इज ऑल्सो नोन एज पूर्व मीमांसा और कर्म मीमांसा। तो ये कर्म कांड का एस्पेक्ट है। बट ऑन द अदर हैंड वेदांता, वेद का अंत, वेदांता इज अ नॉलेज एस्पेक्ट्स ऑफ द वेदास। बिकॉज ये कर्म कांड पे फोकस करते हैं, तो ये फोकस करते हैं आपके ज्ञान कांड पे। अच्छा, ज्ञान कैसे लिखते हैं हम? ये नहीं, बिकॉज इंडियन फिलोसफी में जो ट्रांसलिट्रेशन होता है उसमें ज्ञान ऐसे आता है। ठीक है, तो ये अब से हम ऐसे लिखेंगे ज्ञान। ठीक है, ये ट्रांसलिट्रेशन में से ज्ञान होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे। सो अगर मैं आपको बोलूँ तो एक चीज़ हमें समझनी है कि वेदांत इज अ नॉलेज एस्पेक्ट्स ऑफ द वेदास, एंड इट टॉक्स अबाउट द फिलोसॉफिकल एक्सपोजिशन। फिलोसॉफिकल टर्म्स में बात करते हैं इन्होंने। मतलब अगर मैं बोलूँ कि अगर आप शंकराचार्य जी से ये पूछो कि अगर अगर वो ये बताते हैं कि शंकराचार्य कि सुबह उठो, हवन करो, वो सब वो नहीं होते। उसमें वो ये बात करते हैं कि हमें नॉलेज एस्पेक्ट्स पे बातें करनी है। ठीक है, तो वेदांता इज अ नॉलेज एस्पेक्ट्स ऑफ द वेदास। सो दैट वेदांता को हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, उत्तर मीमांसा। मीमांसा को हम पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, बट वेदांत को हम उत्तर मीमांसा और ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, तो आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है। क्या नहीं होना? देखिए, मीमांसा जो है वो वेद अनुगत में आते हैं, पहली बात, बिकॉज ये प्योरली वेदों पे बेस्ड है। इन्होंने अपना कोई सा भी ऐसा आर्गुमेंट इंडिपेंडेंट वेदों का दिया नहीं है, इसलिए पार्शियली ऑर्थोडॉक्स वाले में नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड, मीमांसा को हम पूर्व मीमांसा और कर्म मीमांसा भी कहते हैं, बिकॉज ये कर्मा एस्पेक्ट्स को डील करते हैं वेदों के। ऑन द अदर हैंड वेदांता को हम उत्तर मीमांसा और ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका ज्ञान मीमांसा, इसे हम ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं।
ठीक है, इसलिए इसमें आप उपनिषद वगैरह को आप देखते हैं। ठीक है, चलिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ द वेदास, सबसे पहले हमने बात किया आस्तिक स्कूल को। आई होप कि आपको अब तक आस्तिक स्कूल क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नास्तिक स्कूल। सो इन नास्तिक स्कूल में हमें दो चीज़ें आती हैं। इन नास्तिक स्कूल आपके तीन स्कूल्स हैं, चारवाक, बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म। बिकॉज देखो एक चीज़ और आप समझो कि इन नास्तिक स्कूल, इन तीनों ने, चारवाक, बुद्धिज़्म और जैनिज्म ने, वेदों को तो माना है ही नहीं। क्योंकि हमने अभी क्या देखा, नास्तिको वेद निंदिका, जिन्होंने वेदों की निंदा की है वो क्या है, नास्तिक है। बट इसमें इसका अगर हम सब क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं बिकॉज ये जो आपका एक आता है कंप्लीटली हेटेरोडॉक्स, जैसे चारवाक, मतलब कि, और एक आता है पार्शली हेटेरोडॉक्स। ये क्या है, पार्शली हेटेरोडॉक्स मीन्स कि इन्होंने वेदों को क्रिटिसाइज किया है बट इन्होंने वेदों को का डिसरिस्पेक्ट किया है नहीं। मतलब कि बुद्धिज़्म और जैनिज्म, दे क्रिटिसाइज्ड वेदास, दे क्रिटिसाइज्ड वैदिक पोजिशन philosophically but not disrespected. But on the other hand, Charvak completely rejected and criticized Vedas. इसने वेद को, गॉड को, रीबर्थ को, सबको रिजेक्ट किया। अगले जो नेक्स्ट फिलोसफी अगर हम देखेंगे तो चारवाक ही देखेंगे, हम अच्छे से समझेंगे चारवाक को। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि जो चारवाक है वो कंप्लीटली हेटेरोडॉक्स है, उसने वेदों की निंदा की। क्योंकि अब हम आगे इसमें समझेंगे। तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई कि नास्तिक स्कूल में भी आपका दो क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज कंप्लीटली हेटेरोडॉक्स, जिसने वेदों की निंदा की है और रिजेक्ट भी किया है। ठीक है, वो आपका आ जाता है ये। और जिसने बोला कि नहीं किताब अच्छी है बट हम इसे मानते नहीं हैं, ये हैं पार्शली हेटेरोडॉक्स वाले, जो कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। दे क्रिटिसाइज्ड वेदास बट दे डिड नॉट disrespect this. Okay, now talk about, अब हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ वेदास, अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गॉड। अब हमने गॉड के हिसाब से वेदों को इंडियन फिलोसफी को कैसे क्लासीफाई किया। सो ऑन द बेसिस ऑफ गॉड दो हैं, थीस्ट और अथिस्ट। थीस्ट का मतलब आस्तिक नहीं होता है इन इंडियन फिलोसफी। थीस्ट का मतलब होता है जो गॉड को मानते हैं। दोज स्कूल्स डैट एक्सेप्ट्स गॉड मीन्स थीस्ट। ठीक है, दोज स्कूल्स बिलीव्स इन ऑथोरिटी ऑफ द वेदास आर नोन एज आस्तिक स्कूल। ठीक है, और जो वेदों में को मानते हैं उन्हें आस्तिक बोलते हैं, जो वेदों को नहीं मानते उन्हें हम नास्तिक बोलते हैं। जो गॉड को मानते हैं उन्हें हम थीस्ट बोलते हैं, जो गॉड को नहीं मानते उसे हम अथीस्ट बोलते हैं। सिंपल, आपको यहाँ पे ये क्लियर रखना है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। तो आपका ऑन द बेसिस ऑफ गॉड, गॉड के बेसिस पे यहाँ पे जो आपके चार स्कूल्स हैं जो कि गॉड को मानते हैं, न्याय, वैशेषिका, योग और वेदांत, ये चारों गॉड में मानते हैं। ठीक है, और आपके षड दर्शन के भी हिस्सा हैं। जो गॉड में मानते नहीं हैं वो हैं आपके, देखिए, दोज स्कूल्स दैट डू नॉट बिलीव इन गॉड, तो मीमांसा, सांख्य, बुद्धिज्म, जैनिज्म और अनडाउटेडली चारवाक। चारवाक जो है आपका न तो गॉड में, न वेद में, न रीबर्थ में, किसी में मानता नहीं है। बट
तो जो अथिस्टिक स्कूल्स हैं वो आपके हो गए मीमांसा, सांख्य, बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक। ठीक है, दे डू नॉट बिलीव इन गॉड मीन्स दे आर अथिस्टिक स्कूल। और थिस्टिक स्कूल्स आर न्याय, वैशेषिक, योगा एंड वेदांत। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रीबर्थ, देखिए एक चीज़ और, ये रीबर्थ वाले कॉन्सेप्ट में हम ना अच्छे से पढ़ेंगे कर्मा थ्योरी। कर्मा थ्योरी को एक्सप्लेन बिकॉज द कर्मा थ्योरी इज द बैकबोन ऑफ इंडियन फिलोसफी। बिकॉज कर्म आपने जो किया है उसका फल आपको अगले जन्म में मिलेगा, यही रीबर्थ वगैरह का कॉन्सेप्ट है। बट आपको बस ये समझना है कि कौन कौन से स्कूल रीबर्थ में मानते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रीबर्थ, जो रीबर्थ में मानते हैं वो आपके सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, बुद्धिज्म, जैनिज्म। मतलब कि एवरी स्कूल, मतलब इंडियन फिलोसफी में आपको यहाँ पे दिखेगा कि हर एक स्कूल एक्सेप्ट चारवाक, चारवाक को छोड़ के जितने भी इंडियन फिलोसफी के स्कूल हैं उन्होंने माना है कि रीबर्थ है। और एक हमारा बस केवल स्कूल है चारवाक जिन्होंने माना है कि रीबर्थ वगैरह कुछ होता नहीं है, हम मरते हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों है इसे हम समझेंगे जब हम कर्मा थियरी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जब मैं आपको बताऊंगा जो अगला हमारा जो क्लास होगा उसमें हम समझेंगे कि व्हाट इज़ कर्मा थियरी एंड हाउ इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन फिलोसफी। क्योंकि आपको यहाँ पे समझ रहे हो कि देखो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, बुद्धिज्म, जैनिज्म अगर सब रीबर्थ में मानते हैं तो फिर रीबर्थ क्या है। ठीक है, बट आपको अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे जो जितने भी एवरी स्कूल बिलीव्स इन रीबर्थ। ठीक है, और वन स्कूल केवल जो है वो आपका है चारवाक। एट लास्ट मैं आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। एट लास्ट एक और सवाल यहाँ पे आता है जो कि आपको यहाँ पे एक चीज़ और आ रहा होगा कि इज इट राइट टू कॉल्ड इंडियन फिलोसफी एज हिंदू फिलोसफी। क्या ये कहना सही होगा कि इंडियन फिलोसफी को हिंदू फिलोसफी कहें। क्योंकि देखो भाई हिंदू फिलोसफी तो कुछ ऐसा होता है नहीं, लेकिन क्या ये कहना सही होगा, नहीं। क्योंकि देखो एक चीज़ और आपको समझना है, व्हाट इज़ इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी में क्या होता है कि वो फिलोसफी जो कि ओरिजिनेट इंडिया में हो। और हमने भी देखा कि ओरिजिनेट क्या क्या इंडिया में, देखो जो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म ये सब इंडिया में ओरिजिनेट हुई, फिर इंडिया से बाहर फैली, दे स्प्रेड आउट थ्रू आउट द वर्ल्ड। बट अगर हम इसे हिंदू फिलोसफी बोलते हैं, और एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझना है, तो जो हिंदू फिलोसफी, जो हिंदू टर्म है, हिंदू इज़ अ जोग्राफिकल कॉनोटेशन। ये आपका कोई ये एक जोग्राफिकल कॉनोटेशन, ये एक भौगोलिक भूगोल में शब्द इस्तेमाल हुआ। बिकॉज ऐसे लोग जो कि सिंधु सिंधु के ईस्ट में रहते थे, उन्हें जो बाहर से लोग आते थे उसे स के जगह पे ह बोलते, जो अरेबिक अरब्स वगैरह होते थे। आई होप आप इसे अच्छे से हिस्ट्री वगैरह में आप देखना, तो उसे ह बोलते थे, तो सिंधु की जगह पर वो हिंदू बोलते थे, लाइक दैट। ठीक है, तो ये एक जोग्राफिकल कॉनोटेशन है, नॉट रिलीजियस कॉनोटेशंस। अगर हम इसे अगर हिंदू रिलीजन के भी अगर बेसिस पे देखें, तो एक चीज़ और हमें समझना है कि अगर इफ़ यू टॉक अबाउट कि इज़ इंडियन फिलोसफी कैन बी कॉल्ड एज हिंदू फिलोसफी। सो अगर हम हिंदू रिलीजन में भी देखें तो हमारा जो मेन चीज़ क्या है, अभी जो हमने देखा वेदास। बट अभी हमने एक चीज़ और भी देखा कि ऐसे 3 स्कूल्स हैं जिन्होंने वेदों को भी नहीं माना है और जो कि इंडियन फिलोसफी के पार्ट हैं। कौन कौन से थे? बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और चारवाक। ये तीनों इंडियन फिलोसफी में आते हैं, बट ये वेदों को नहीं मानते।
बट अगर मैं बात करूँ हिंदू फिलॉसफी, अगर आप कहे तो एज सच, तो हिंदू रिलीजन में वैदिक ट्रेडिशन जो है वो सबसे आगे है। अगर मैं बोलूँ कि वैदिक ट्रेडिशंस आर जनरली सीन एज अ इंस्पिरेशन, वैदिक ट्रेडिशंस आर जनरली सीन एज इंस्पिरेशन फॉर हिंदू रिलीजन, बट दोज हेट्रोडॉक्स स्कूल्स अपोज वेदास आर ऑल्सो ओरिजिनेटेड इन इंडिया, और वो इंडियन फिलोसफी के भी हिस्सा हैं। तो वो हेट्रोडॉक्स डॉक्स स्कूल जो कि वेदों को मानते भी नहीं है, और हमने एक चीज़ और देखा कि चार्वाक ने पूरा तो पूरा रिजेक्ट किया है वेद को, और क्रिटिसाइज भी किया है एक सेंस में। सो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन फिलोसफी कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ हिंदू फिलोसफी, बिकॉज हेट्रोडॉक्स स्कूल्स भी हैं जो कि वेदों में मानते नहीं हैं, लेकिन वो ओरिजिनेट इंडिया में हुए हैं। बिकॉज इंडियन फिलोसफी में हम केवल और केवल ऐसे फिलोसफीज को समझते हैं जो कि इंडिया में ओरिजिनेट हुई, इसलिए हम इस्लामिक फिलोसफी वगैरह इंडियन फिलोसफी में पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का जो ये वीडियो है आपको समझ में आ गया होगा, और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अब पूरी इंडियन फिलोसफी को हम ऐसे ही समझने वाले हैं। ठीक है, और आगे हम एक और क्लास देखेंगे, बेसिक्स ऑफ इंडियन फिलोसफी पार्ट 2। देन फिर हम एडवांस चारवाक, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सांख्य योग वगैरह समझेंगे। थैंक यू सो मच।